बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम पेयरिंग स्कीम के बारे में पढ़ते हैं कि जो 10th क्लास है, 10वीं क्लास है, उसकी जो पेयरिंग स्कीम है वो किस किस्म की है। इस दफ़ा हम पेयरिंग स्कीम के बारे में बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 1 है वो क्वेश्चन नंबर 1 वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होगा और 12 मार्क्स का है। क्वेश्चन नंबर 1 ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है जिसको हम टिक मार वाला कहते हैं। ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, उसमें 12 मार्क्स होते हैं। तो जो चैप्टर नंबर 9 से स्टार्ट होता है, हमारा 10th क्लास केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 9 से स्टार्ट होती है। चैप्टर नंबर 9 उसमें से 2 MCQ हैं। इसी तरह चैप्टर नंबर 10 उसमें से भी 2 MCQ आएंगे। चैप्टर नंबर 9 और 10 में से 2 MCQ हैं। इसके अलावा चैप्टर नंबर जो 11 है उसमें 1 MCQ, इस तरह 12 में भी 1 MCQ, चैप्टर नंबर 13 से 2 MCQ और चैप्टर नंबर 14 से 1 MCQ और चैप्टर नंबर 15 से 2 MCQ हैं और चैप्टर नंबर 16 से एक जो MCQ है वो पेयरिंग स्कीम में शामिल है। वो इस दफ़ा पेपर में इस तरह से पेपर जो है वो जो चैप्टर्स हैं उनमें से आपको आएगा। जो शार्ट क्वेश्चन, मल्टीपल शार्ट क्वेश्चन जो है, मल्टीपल चॉइस जो क्वेश्चन हैं वो 12 मार्क्स के हैं। और चैप्टर नंबर 9 में 2, 10 में से 2 और इस तरह 11 में से 1 और 12 में से भी 1, चैप्टर नंबर 13 में से 2 MCQ और चैप्टर नंबर 14 से 1, 15 में से 2 MCQ और 16 में से 1 MCQ जो है वो आपको आएगा। जब शॉर्ट क्वेश्चन जो होते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 है, ये शॉर्ट क्वेश्चन है, उसमें कुल 8 क्वेश्चन होते हैं, उनमें से 5 का जवाब देना होता है। तो जो क्वेश्चन हैं वो चैप्टर नंबर 9 जो है उसमें से 2 जो शॉर्ट क्वेश्चन है वो आएंगे। चैप्टर नंबर 9 से 2 शॉर्ट क्वेश्चन और इस तरह चैप्टर नंबर 11 आएगा, उसमें से 4 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे और चैप्टर नंबर 13 से 2 जो शॉर्ट क्वेश्चन है वो आपको आएंगे। ये 8 क्वेश्चन बनते हैं और 8 में से जो 5 क्वेश्चन हैं उनका जो है जवाब देना होता है। 8 में से 5 क्वेश्चन का क्या करना है, जवाब देना है। चैप्टर नंबर 9 जो है ये केमिकल इक्विलिब्रियम के बारे में है। पहला जो चैप्टर है वही है केमिकल इक्विलिब्रियम। उसमें से जो है 2 शॉर्ट क्वेश्चन आने हैं। इसी तरह जो चैप्टर नंबर 11 है वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है उसमें से भी आपको जो है वो 4 क्वेश्चन आने, यानी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो है वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में से आएंगे। 4 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। और जो चैप्टर नंबर 13 है वो चैप्टर नंबर जो 13 है वो बायोकेमिस्ट्री का है और बायोकेमिस्ट्री में से भी 2 शॉर्ट क्वेश्चन जो हैं वो आएंगे। तो इस तरह क्वेश्चन नंबर जो 2 है इसमें कुल 8 क्वेश्चन आएंगे। शॉर्ट क्वेश्चन 8 हैं और 8 में से 5 के जो हैं जवाब देने हैं। और इसी तरह चैप्टर नंबर जो 9 है उसमें कितने हैं, 2 शॉर्ट क्वेश्चन हैं। चैप्टर नंबर 11 में से 4 शॉर्ट क्वेश्चन हैं और चैप्टर नंबर 13 में से बायोकेमिस्ट्री में 2 शॉर्ट क्वेश्चन जो हैं वो पेपर में शामिल किए जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो भी शॉर्ट क्वेश्चन होता है। क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं, उसमें से भी 5 के जवाब देने हैं। 10 नंबर का ये सवाल होता है। और इसमें चैप्टर नंबर जो 10 है उसमें से 2 शॉर्ट क्वेश्चन आने हैं और चैप्टर नंबर जो 12 है उसमें से भी 2 शॉर्ट क्वेश्चन और चैप्टर नंबर 16 में से 4 शॉर्ट क्वेश्चन जो हैं वो आपको आएंगे। चैप्टर नंबर जो 10 है वो जनाब एसर्स, बेसिस और स्टार्स के बारे में है। चैप्टर नंबर 10 क्या है, एसर, बेसिस और स्टार्स के बारे में है। इसमें से 2 शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे जो क्वेश्चन नंबर 3 है उसमें शामिल होंगे। और इसी तरह चैप्टर नंबर जो 12 है वो हाइड्रोकार्बन्स का है, उसमें से भी 2 शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे। और इसी तरह जो चैप्टर नंबर 16 है केमिकल इंडस्ट्री, उसमें से 4 शॉर्ट क्वेश्चन जो हैं वो आएंगे। जब आप ये चैप्टर नंबर 10, 12 और 16 को अच्छी तरह से तैयार करेंगे तो ये आपका जो शॉर्ट क्वेश्चन है वो तीसरा सवाल जो है वो हल हो जाएगा। क्योंकि जो तीसरा सवाल है वो चैप्टर नंबर 10, 12 और 16 में से आपको आना है। 10 में से 2 शॉर्ट क्वेश्चन आने हैं, 12 में से 2 शॉर्ट क्वेश्चन और चैप्टर नंबर 16 में से जो है वो 4 शॉर्ट क्वेश्चन जो हैं वो आएंगे। तो इस तरह इस क्वेश्चन नंबर 3 को हल करने के लिए आपको ये जो चैप्टर हैं 10, 12 और 16 को अच्छी तरह तैयार करना पड़ेगा।
अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 ये भी शॉर्ट आंसर्स है, ये भी शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। आपको 5 का जवाब देना है। आपने 8 क्वेश्चन को लाएंगे। जो क्वेश्चन नंबर 4 है उसमें जो शॉर्ट क्वेश्चन आने हैं वो चैप्टर नंबर 15 और 16 में से आएंगे। चैप्टर नंबर 15 में से भी 4 और चैप्टर नंबर 16 में से भी आपको 4 शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे। चैप्टर नंबर 15 जो है वो पानी के बारे में है, पानी के बारे में से भी 4 शॉर्ट क्वेश्चन आने हैं। और चैप्टर नंबर जो 16 है केमिकल इंडस्ट्री, उसमें से भी 4 शॉर्ट क्वेश्चन जो हैं वो आएंगे। तो शॉर्ट क्वेश्चन इस तरह से जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो आपका जो है वो हल हो जाएगा। ये भी 10 नंबर का है। अब पार्ट 2 के बारे में बात कर लेते हैं। इसके बाद पार्ट 2 है। पार्ट 2 में जो क्वेश्चन नंबर 5 होता है वो लॉन्ग क्वेश्चंस हैं। उनमें से आपने ये 5, 6 और 7 ये 3 क्वेश्चंस हैं। इनमें से सिर्फ 2 क्वेश्चंस को आपने हल करना है। तो क्वेश्चन नंबर 5, 6 और 7, इसमें से क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो चैप्टर नंबर 9 से आएगा और 13 से आएगा। क्वेश्चन नंबर 5 जो है ये 2 चैप्टर हैं, चैप्टर नंबर 9 और चैप्टर नंबर 13। चैप्टर नंबर 9 से 5 नंबर का है और चैप्टर नंबर 13 से बीजू से आएगा, वो 4 नंबर का आएगा। इस तरह क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो चैप्टर नंबर 10 से आएगा और चैप्टर नंबर 15 से आएगा। यानी अगर आप क्वेश्चन नंबर 5 को हल करना चाहते हैं तो आपको क्वेश्चन चैप्टर नंबर 9 और चैप्टर नंबर 13 की जो है वो तैयारी करनी पड़ेगी। क्वेश्चन नंबर 6 हमने हल करना है तो इसके लिए चैप्टर नंबर 10 और चैप्टर नंबर 15 ये अच्छी तरह से तैयार करना पड़ेगा। इसी तरह चैप्टर नंबर और क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो चैप्टर नंबर 12 और चैप्टर नंबर 16 में से आएगा। हम देख लेते हैं चैप्टर जो क्वेश्चन नंबर 5 है उसमें जो चैप्टर नंबर 9 है वो कौन सा है। चैप्टर नंबर 9 केमिकल इक्विलिब्रियम का है। तो केमिकल इक्विलिब्रियम उसमें से एक क्वेश्चन आएगा क्वेश्चन नंबर 5 को हल करने के लिए। लॉन्ग क्वेश्चन है। क्वेश्चन 9वें सब में से आएगा और दूसरा जो क्वेश्चन है वो बायोकेमिस्ट्री से आएगा, यानी 13वें चैप्टर से आएगा। तो इस तरह क्वेश्चन नंबर 5 को हल करना चाहते हैं तो ये बाब नंबर 9 और बाब नंबर 13 इनकी अच्छी तरह से तैयारी करनी पड़ेगी, फिर ये हमारा जो 9 नंबर का क्वेश्चन है ये हल होगा। इसी तरह क्वेश्चन नंबर जो 6 है वो चैप्टर नंबर 10 में से है और चैप्टर नंबर 15 में से है। चैप्टर नंबर 10 में से और चैप्टर नंबर 15। चैप्टर नंबर 10 एसिड बेस और सार के बारे में है और चैप्टर नंबर 15 जो है वो पानी के बारे में है। तो अगर क्वेश्चन नंबर 6 हमने हल करना चाहते हैं तो हमें चैप्टर नंबर 10 और चैप्टर नंबर 15 की अच्छी तरह से तैयारी करनी पड़ेगी। ये दोनों चैप्टर बहुत आसान हैं। पानी वाला चैप्टर तो इंतहाई आसान है। इसको आप अगर आपने ये चैप्टर इसकी वीडियो ऑलरेडी बनी हुई है, एसिड बेस और सार की भी वीडियो हम बना चुके हैं और वाटर जो है इस चैप्टर को भी मुकम्मल तौर पर हमने अपलोड किया हुआ है। आप यहाँ से जाकर अपने पेपर की तैयारी यहाँ से कर सकते हैं। इसी तरह अगर आप क्वेश्चन नंबर 7 हल करना चाहते हैं तो उसके लिए चैप्टर नंबर 12 और चैप्टर नंबर 16 जो है इसकी तैयारी करनी पड़ेगी। चैप्टर नंबर 12 हाइड्रोकार्बन्स के बारे में है और चैप्टर नंबर 16 जो है केमिकल इंडस्ट्रीज़ के बारे में है। तो इन दोनों चैप्टर की तैयारी करके हम क्वेश्चन नंबर 7 जो है उसको हल कर सकते हैं। तो ये थी पेयरिंग स्कीम जो पेपर सेटअप करने के लिए तैयार की गई है। आपने भी इस हिसाब से भी अपने पेपर की तैयारी करनी है। उम्मीद है कि ये आपको वीडियो जो वो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह ताला हम सबका हामी नासर हो। अल्लाह हाफिज़।